हाँ। हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू विजडम में। आज हम बात करेंगे आंसू लिपि की। आंसू लिपि को इंग्लिश में स्टेनो कहते हैं। बहुत सारी एग्जामों में, राजस्थान की सेंटर की बहुत सारी एग्जामों में इनकी भर्तियां होती हैं। और ये एक लिपि है जिसको सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें समय लगता है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। तो आज हमारा फर्स्ट है। तो आज हम बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला में बात करें तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क, ख, ग और घ। ये क वर्ग हो गया। यदि क वर्ग की बात करें तो क वर्ग आपका लिखा जाएगा 180 डिग्री पर। ठीक है। इसमें यहाँ पर बात करें क वर्ग तो ये 180 डिग्री पर लिखा हुआ है। क वर्ग है वो थोड़ा सा हल्का होगा। इसमें ज्यादा फर्क ये होगा कि कुछ लाइनें हल्की होगी, कुछ मोटी होगी। ये ही फर्क होगा ज्यादा। क है वो थोड़ा हल्का होगा। ख ख है वो, उसके बाद में ख को सीधी रेखा पे ऐसे लिख के और उसको बीच में से कट कर देंगे। ग है वो थोड़ा गाढ़ा होगा। ठीक है। और उस गाढ़े को यदि काट देते हैं, ग को काट देंगे बीच में, तो वो बन जाएगा घ बन जाएगा। उसी तरह हम बात करें च वर्ग की तो यह है च वर्ग लिखा हुआ है च, छ, ज, झ। ठीक है। च वर्ग लिखा हुआ है। च वर्ग है वो 60 डिग्री पर बनता है। यह क्या होता है, ये रेखाएं हैं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। ठीक है। और ये 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये सारी रेखाएं हैं जो च वर्ग की वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं। तो यह च वर्ग है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर हल्का हल्का च। ठीक है। और ये आपको वहां करना नहीं है, मैं एक बता रहा हूं आपको समझाने के लिए मोटा करके। ठीक है। इसको गाढ़ा करके। तो छह वर्ग यदि छ को बीच में से कट कर देते हैं तो वो बन जाएगा छह। उसी प्रकार यदि जय को हम थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, उसी च को थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, वो बन जाएगा जय। और उसके बाद में बात करते हैं झ की। तो झ है वो जय को गाढ़े को बीच में से कट कर देंगे तो वो बन जाएगा झ। ठीक है। उसी प्रकार बात करें हम ट वर्ग की तो ट वर्ग है वो 90 डिग्री पे बनेगा। रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर 90 डिग्री पे आएगी। यहां पर मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि ये रेखाएं हैं, ये है क वर्ग 180, फिर ये है च वर्ग, फिर 90 डिग्री पे ये है ट वर्ग, और उसके बाद में ये है आपका प वर्ग 120 डिग्री पे। ये 120 डिग्री है प वर्ग। ठीक है। उसके बाद ट वर्ग वो 90 डिग्री पे है। क वर्ग है वो 180 डिग्री पे है। यदि बात करें च वर्ग की तो वो है 60 डिग्री पर। ठीक है। उसके बाद में ये ट वर्ग हो गया। हल्का है वो ट है, और उस हल्के को यदि बीच में से कट कर दिया जाता है तो वो ठ बन जाएगा। उसी प्रकार गहरा है वो ड बन जाएगा। 90 डिग्री पर जो रेखाएं हैं वो ड बन जाएगी। और ढ के लिए जो ड है उसको बीच में से कट कर दिया जाएगा तो वो ढ बन जाएगा। उसी प्रकार हम बात करते हैं तय वर्ग की। तो तय वर्ग है वह ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ये ऐसे, तो ये बन जाएगा तय। तय को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। उसी प्रकार थ को भी हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। ये हल्का हो गया थ, तो उसको बीच में से कट कर दिया दोनों को तो वो बन गया थ। दय को भी दो प्रकार से लिख सकते हैं, दय को भी दो प्रकार से लिख सकते हैं। यदि गहरा है ऊपर से नीचे की ओर तो वह दय है। और यदि इधर भी यदि गहरा है तो वो भी दय है। दय वो दो प्रकार से लिख सकते हैं। दय है वो गहरा के साथ बीच में कटा हुआ भी होगा तो वो हो गया दय वर्ग। बात करते हैं हम पै वर्ग की। तो पै वर्ग मैंने बताया था वो 120 डिग्री का एंगल बनाता है। जो रेखाएं होती है वो 120 डिग्री के ऊपर होती हैं। तो ये जो रेखाएं हैं ये 120 डिग्री है। हल्का वो पै है। और यदि बात करें है कि तो वो हल्का और बीच में से कटा हुआ है तो वो फ है। बात करते हैं बै की। बै है वो थोड़ा गाढ़ा
और 120 डिग्री पर जो रेखाएं हैं वो ब है, और भय की बात करें तो 120 डिग्री पर रेखाएं हो और बीच में से कटी हुई हैं, तो ये भय बन गया। बात करते हैं चयवृग। तो चयवृग, ये देखो, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ये च हो गया, ये हो गया। उसके बाद में रे की बात करें तो रे को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। यदि बात करें लय की, तो लय को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं और नीचे से ऊपर भी लिख सकते हैं और ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं, किसी भी एंगल से इसको लिख सकते हैं। वह की बात करें तो वह जो अम्ब्रेला की टाइप है वो ऐसे, ऐसे, वो वह हो गया। यदि बात करें सैकिंग, तो सै हम जो सै है उसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे और दोनों साइड ऊपर से नीचे हो रहा है। ठीक है की बात करें तो ये है वो, तो ये है, ठीक है, ये यहाँ पर इसका मुंह खुला हुआ था, यहाँ देखो इसका मुंह खुला हुआ था, और इसको यदि बंद कर देते, बंद मुंह का हो जाता है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर बंद मुंह का हो जाता है, तो वो है हो जाता है। मैं की बात करें तो मैं को भी दो प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, एक था उल्टा, उल्टा चंद्र बिंदु, उल्टा चांद, और एक होता है सीधा चांद, उसको बीच में से कट कर देंगे तो वो मैं बन जाएगा। नए का भी यहाँ सीधा चांद है, ठीक है, और एक उल्टा चांद है, उसको कट कर देंगे तो वो नए बन जाएगा। बात करते हैं हृदय की, तो हृदय है ना, वो किस प्रकार से बना हुआ है, लग रहा है क्या आपको कहीं किसी एंगल से? इनमें से कोई मैच कर रहा है क्या? हृदय बन रहा है रे टाइप से, तो रे है उसको बीच में से कट कर देंगे तो वो बन जाएगा हृदय। और एक ये नीचे से ऊपर की ओर ऐसे, और उसको कट कर देंगे तो ये हृदय भी दो प्रकार से बन सकता है। ढ की बात करें तो ढ है वो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, और उसको कट कर देंगे तो वो ढ हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर से नीचे की ओर, ये है। मैंने आपको बता दिया कि आप इनको इस प्रकार से याद कर सकते हो। ठीक है, तो कै वर्ग है वो 180 डिग्री पे। उसके बाद में बात करें हम चय वर्ग की, तो वो 60 डिग्री पे होएगा। उसके बाद में टय वर्ग वो 90 डिग्री पर होगा। और उसके बाद में हम बात करेंगे पै वर्ग की, तो वो 120 डिग्री पे होगा। इनको आप सभी को इनकी प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले, कि ये कैसे लिखे गए हैं, कहाँ हल्का लिखना है, कहाँ गहरा लिखना है, इस चीज का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मार्केट में स्टेनोटाइप एक पेंसिल आती है, पेन का उपयोग ना करें आप। पेंसिल आती है वो मार्केट से आप ले, यदि वो नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं, तो अपन जो लिखते हैं कच्ची पेंसिल होती है बोलते हैं जिसको, उससे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी से प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में एक नोटबुक भी आती है, स्टेनो बुक आती है, नोटबुक आती है, यदि वो मिलती है तो ठीक है, और नहीं मिलती है तो अपन तो नॉर्मल बुक है उसी से भी काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वही खरीदना अपने लिए कंपलसरी है। ठीक है, और मिलती है तो अच्छी बात है। उसके अलावा पेन का उपयोग ना करें, जितना हो सके गलतियां कम करने की कोशिश करें। याद रखें शब्दों को, कि कौन सा शब्द ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाएगा, कौन सा शब्द नीचे से ऊपर की ओर लिखा हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आज जो डे फर्स्ट था उसमें हमने जो वर्णमाला जो ये थे उनका हमने अध्ययन किया। आगे की जो बच गए हैं, जो कुछ अक्षर यहाँ पर बच गए हैं, आगे उनका देखेंगे विस्तार से उनके बारे में कि वो कैसे लिखे जाते हैं। इनका आप ये ध्यान रखें, ये जो कै वर्ग है, चय वर्ग है, टय वर्ग है, पै वर्ग है, ये काफी इजी है। ठीक है, और जो तय वर्ग है उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो आपको एक बार थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और हम
कल आगे की क्लास देखेंगे इसके बाद में, ठीक है।